आज जिस विधानसभा की बात करेंगे वो है गया टाउन विधानसभा। इस विधानसभा की क्या खासियत है, इसके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। फिलहाल बीजेपी के प्रेम कुमार यहां पर काबिज हैं, लेकिन सीट का मिजाज कैसा रहा है? क्या एक ही कैंडिडेट यहां से जीतते रहे हैं या एक ही पार्टी को लोग पसंद करते रहे हैं? समीकरण किसको फेवर करते हैं? रंजन जी, अगर गया टाउन को आप स्कैन करते हैं, गया टाउन के रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो क्या नजर आता है? देखिए, गया शहर ही आपको ऐतिहासिक शहर है, जिसको कि आप मोक्ष नगरी कहते हैं, धर्म नगरी, विष्णु नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं। पितृपक्ष का मेला लगता है, पूरे देश से लोग गया जी पहुंचते हैं, अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ का विष्णुपद मंदिर है उसकी अपनी महत्ता है। बौद्ध धर्म के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देखते हैं कि आपको विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर गया में। तो गया इस वजह से तो महत्वपूर्ण है ही, राजनीतिक रूप से भी अगर आप देखें तो मगध की राजनीति का केंद्र जो है वो गया ही रहा है और शुरू से ही रहा है। पहले एक समय ऐसा था कि जो मगध प्रमंडल है वहाँ पर बीजेपी की स्थिति या एनडीए की स्थिति बेहतर होती थी, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ पर एनडीए का प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा था। 26 में से 6 सीटें ही मगध में मिली थी, लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण सीट थी गया टाउन की सीट, वो सीट बीजेपी ने जीती थी। अब अगर हम गया टाउन की बात करें तो देखिए, यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और केशव प्रसाद गया टाउन के पहले विधायक बने। लेकिन 1957 से लेकर 1972 तक जब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो 5 चुनाव हुए उस समय विधानसभा क्षेत्र का नाम गया टाउन नहीं होकर सिर्फ गया रहा। और उसके बाद जो है 1977 से एक बार फिर से ये गया टाउन के रूप में विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आ गया। तो ये चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर प्रदर्शन किसका कैसा रहा है ये हम देखें तो 1952 से 1985 का जब आप कालखंड लीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कांग्रेस का प्रभाव कॉम्परेटिवली ज़्यादा रहा अन्य दलों की तुलना में। हालांकि भारतीय जनसंघ का भी एक दौर आया था यहाँ पर, उस वक्त उनका भी इम्पैक्ट दिखा, वो चुनाव भी यहाँ पर जीतने में सफल रहा और सोशलिस्ट पार्टियां भी यहाँ पर जो है कांग्रेस को टक्कर देती रही। अब अगर यहाँ पर देखिए आप 1952 से 1985 के बीच में कुल 9 चुनाव हुए थे, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको 5 बार कामयाबी मिली थी। भारतीय जनसंघ 2 बार यहाँ पर चुनाव जीतने में तब सफल रहा था उस कार्यकाल में। जनता पार्टी को 1 बार कामयाबी मिली थी जनता लहर में 1977 में, और निर्दलीय भी 1 बार यहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन जब आप 1990 में आते हैं तो प्रेम कुमार की एंट्री होती है और उसके बाद जो गया टाउन की शहर है उसने प्रेम कुमार से इतना प्रेम किया कि उनके अलावा किसी और को जीतने का अवसर यहाँ से नहीं मिला। और फिर 1990 से प्रेम कुमार लगातार जीत रहे हैं और तब से गया शहर में जो है वो कमल ही खिल रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। लगातार 8 चुनाव प्रेम कुमार जीत चुके हैं और इतनी ही दफा बीजेपी को भी जीत मिली है। 1990 से 2020 के बीच में जो 8 चुनाव हुए, सारे चुनाव बीजेपी ने ही गया टाउन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जीते हैं। गया शहर में अगर हम बात करें कुल 17 चुनाव हुए हैं अब तक, जिसमें बीजेपी को 8 बार कामयाबी मिली है, सर्वाधिक है ये। कांग्रेस 5 बार यहाँ चुनाव जीतने में सफल रही है। भारतीय जनसंघ 2 बार जो है यहाँ से चुनाव जीता है, तो जनता पार्टी और निर्दलीय को भी 1-1 बार कामयाबी मिली है। प्रेम कुमार यहाँ से 8 बार चुनाव जीते हैं, तो वही सबसे सफल प्रत्याशी हैं। 17 चुनाव में से 8 बार जो है जीत प्रेम कुमार के ही नाम है।
अब अगर हम यहाँ पर देखें कि आखिरी 3 चुनाव में क्या कुछ हुआ है, 2010 से हम बात करेंगे और हम देखते हैं जो चीज़ दिखती है कि जीत तो तीनों ही बार जो है बीजेपी को मिली है, और जब बीजेपी को मिली है तो प्रेम कुमार को भी मिली है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है कि जो प्रेम कुमार को वोट मिलते हैं वो लगभग 50% के आसपास होते हैं, थोड़े कम या इससे कुछ ज़्यादा भी। 2010 में अगर आप देखिए तो प्रेम कुमार को तब 55,618 वोट आए थे और उस समय उनका मत प्रतिशत था 53.92%। और उनके सामने अगर आप देखिए तो सीपीआई के जलालुद्दीन अंसारी थे जिनको कि 27,201 वोट आए थे, 26.37%। और अखौरी ओमकार नाथ जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, मोहन श्रीवास्तव के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं, तो उनको 7,664 वोट आए थे, 7.5% के आसपास उनका मत प्रतिशत था। तो 28,417 वोटों से यहां पर प्रेम कुमार को जीत मिली थी साल 2010 में। जब 2015 हुआ तो उस वक्त ऐसा लगा कि चूंकि नीतीश कुमार और जेडीयू जो है वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे, आरजेडी और कांग्रेस पहले से साथ में थी, तो ये जो महागठबंधन बना था वो बहुत मजबूत था। तो ऐसे में 2015 में ये चर्चा थी कि क्या प्रेम कुमार की जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रह पाएगा या वो रुक जाएगा उनका विजय रथ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि उनको कुछ वोटों का नुकसान ज़रूर हुआ जेडीयू के शिफ्ट होने से, लेकिन वो सिर्फ 2% का था। उनको 2015 में भी 51.82% वोट आए, 66,891 वोट। और उनके सामने कांग्रेस के प्रिय रंजन थे जिनको 44,102 वोट आए, 34.16% वोट। तो इस आमने सामने की लड़ाई में प्रेम कुमार 22,789 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। फिर साल 2020 आया, तब प्रेम कुमार एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी बने। जेडीयू की वापसी एनडीए फोल्डर में हो गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अखौरी ओमकार नाथ को फिर से टिकट दिया गया। प्रिय रंजन का टिकट कटा, अखौरी ओमकार नाथ यहां पर प्रत्याशी बने। और फिर इस बार जो है मुकाबला थोड़ा सा क्लोज हुआ और प्रेम कुमार को जहां 66,932 वोट मिले, 49.89%, वहीं अखौरी ओमकार नाथ को 55,034 वोट मिले, 41% वोट उनके पास रहा। तो लगभग आप देखिए तो 8.5% से कुछ ज्यादा का डिफरेंस हार जीत में रहा, लेकिन कॉम्परेटिवली क्लोज फाइट आप कह सकती हैं। 11,898 वोटों से प्रेम कुमार जीते। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में जब गया टाउन कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा तो क्या हो सकता है, कौन दावेदार हो सकते हैं। तो देखिए प्रेम कुमार बीजेपी की तरफ से दावेदार हैं क्योंकि लगातार 8 चुनाव उन्होंने जीते हैं। हालांकि उनकी उम्र जो है उसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन वो अभी भी सहकारिता मंत्री के तौर पर बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, तो वो एक मजबूत दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से। और प्रेम कुमार की जीत की वजह भी जब आप देखिएगा तो उनका जो व्यक्तित्व है, जो एक सरल स्वभाव है, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो इसका फायदा उनको चुनाव में मिलता है। इसके अलावा जो है उनका संगठन पर भी जो है एक उनकी मजबूत पकड़ है, तो इसका भी लाभ मिलता है। कार्यकर्ताओं के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और साथ ही यहाँ का जो जातिगत समीकरण है प्रेम कुमार के चुनाव लड़ने की वजह से, चूंकि वो चंद्रवंशी समाज से हैं और यहाँ पर चंद्रवंशी समाज के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो उसका फायदा भी उनको मिलता है। और इसीलिए जब आप आरजेडी के दावेदारों की बात कीजिएगा तो चूंकि यहां से आमतौर पर महागठबंधन से कांग्रेस ही लड़ती है, आरजेडी यहां पर बहुत दावा इसलिए नहीं करता कि एमओवाई का जो इक्वेशन है
उतना स्ट्रांग यहाँ पर नहीं बनता है, इसलिए आरजेडी इस सीट के लिए बहुत उत्सुक दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर या तो कांग्रेस या कम्युनिस्ट में से किसी एक को ही अवसर मिलेगा इस बार भी चुनाव लड़ने का। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का गया में प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। अगर आप देखिएगा तो 1990 से जो है वो आप लगातार, बल्कि 1980 से 2005 के फरवरी के चुनाव तक सीपीआई हमेशा दूसरे स्थान पर रहा, मतलब मुख्य मुकाबले में रहा। और जब आप 2010 भी देखते हैं तो वहां पर भी आपको दिखता है कि सीपीआई दूसरे स्थान पर था, कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक दल को यह सीट जाने वाली है महागठबंधन से। तो कांग्रेस से अमित चंद्रवंशी हैं एक, वो दावा करते दिख रहे हैं। उनका कहना भी है कि जो जातीय समीकरण है और जो चंद्रवंशी समाज के वोटर्स हैं उनका एक हिस्सा उनको भी मिल सकता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि अखौरी ओमकार नाथ यहाँ से जो है वो तैयारी करते हुए यहाँ से दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गया टाउन कंस्टिट्यूएंसी में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ कायस्थ वोटरों की भी संख्या अच्छी है और इसीलिए कांग्रेस जो है अक्सर कायस्थ प्रत्याशी यहाँ पिछले 3 चुनाव में उतारते हुए दिखी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, तो जो एक अनुमान पर आधारित है, अनुसूचित जाति के वोटर्स यहाँ 9.38% हैं, मुस्लिम 20.8% हैं, यादव वोटर्स 7 से 8% हैं। तो जो एमओआई का इक्वेशन है वो 28-29% के आसपास ही बनता है। राजपूत 5.5 से 6.5%, भूमिहार वोटर्स 8 से 9% और ब्राह्मण 3 से 4% हैं। तो कायस्थ यहाँ पर 8 से 10% के आसपास है। तो सामान्य जाति के वोटर्स का जो मत प्रतिशत है वो 26 से 28% के बीच में है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो कोयरी वोटर्स जो हैं उनकी संख्या अच्छी है, कुर्मी थोड़े कम हैं, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो एक बार फिर से 8 से 10% का आंकड़ा ये भी बनता है। वैश्य समुदाय के वोटर्स यहाँ अच्छी संख्या में हैं, 14 से 16% के आसपास, और जो चंद्रवंशी समाज है उनके भी 8 से 10% वोट गया टाउन में हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो बीजेपी का जो वोट शेयर है, आधार वोट जो जातियों के आधार पर हम बांट लेते हैं, तो वो आपको 50% को क्रॉस करता है। लेकिन आप देखिएगा कि ये ऑलमोस्ट 55 से 60% के आसपास पहुंचता है। प्रेम कुमार को जो वोट आते हैं वो 50% के आसपास आते हैं, कभी कभी 52-53% के आसपास आते हैं। तो लोकसभा चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ जाता है। जीतन राम मांझी को इस बार लगभग 60% वोट आए हैं, 59.74%। तो विधानसभा में जो थोड़े वोट कम होते हैं उसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस जो कैंडिडेट देती है जैसे कायस्थ जाति से, तो उनको परंपरागत रूप से माना जाता है कि वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जाति जो है चूंकि कांग्रेस उतार कर देती है तो कायस्थ वोटरों में सेंधमारी हो जाती है, और इसीलिए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत यहाँ 50 से 53% के आसपास जो है वो रहता है। लोकसभा में बढ़ जाता है क्योंकि गया जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है लोकसभा में, तो वहां पर जो जातियां जिस पार्टी के साथ बंधी है वही वोट करती है, तो उसमें वो ज्यादा हो जाता है। तो अब जो यहां पर एक चीज देखनी है कि कांग्रेस यहां किसे प्रत्याशी जो है वो बनाती है, या फिर महागठबंधन ये तय करता है कि यहां से सीपीआई चुनाव लड़े, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सीपीआई का प्रदर्शन इस विधानसभा क्षेत्र में बेहतर रहा है। तो एक उनका भी दावा जो है वो बनता है। तो देखिए, लेकिन एडवांटेज आपको अभी भी प्रेम कुमार को ही देना होगा, जो जातीय समीकरण है प्लस जो उनका व्यक्तित्व है, और राजनीति में बिहार के बड़े राजनेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, तो जो उनका कद है
इस वजह से एक स्लाइट एज जो है वो आपको प्रेम कुमार को देना पड़ेगा। हालांकि महागठबंधन अपनी तरफ से जो पॉजिटिव इसमें देख सकता है वो ये देख सकता है कि साल 2010 से जो मत प्रतिशत है प्रेम कुमार का वो धीरे धीरे कम हुआ है। पहले 53.92 से 51.82 और पिछले चुनाव में 49.89 और इसी के साथ वो भी ये भी देख सकता है कि हार जीत का मार्जिन भी कम होता चला जा रहा है। पिछली बार ये ऑलमोस्ट 12,000 से थोड़ा कम रह गया था। तो ये एक पॉजिटिव साइन महागठबंधन यहाँ पर देख सकता है और फिर यहाँ पर ये जोर लगा सकता है। देखिए गया टाउन में जो चुनावी माहौल है वो बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा गया जी में हो गई, राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए। तो एक माहौल जो है बनाने की कोशिश गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में जो है वो शुरू हो चुकी है। तो एक रोचक मुकाबला गया टाउन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए गया में किस तरह का मुकाबला होगा और कितना दिलचस्प मुकाबला होगा उस पर हमने चर्चा की है। और जो सीट स्कैन करने के बाद सामने आई है तस्वीर और समीकरण, वो इस बार कितना साथ देते हैं या इस बार क्या कोई उलटफेर होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।